पहले इनका नाम भीष्म नहीं था। अगर विस्तार से कथा श्रवण करें तो हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले इनके किरदार प्रदीप महाराज। एक बार प्रदीप महाराज गंगा किनारे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, तभी गंगा आई और इनकी दाहिनी जांघ पर बैठी और कहा कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। इन्होंने कहा पत्नी का बाम अंग होता है, आप मेरी दाहिने अंग बैठी हो, ये तो संतान का भाग होता है, तो मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, पुत्र वधू के रूप में आपको मैं स्वीकार करता हूं। पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। इनके पुत्र हुए महाराज शांतनु। एक दिन शांतनु भ्रमण कर रहे थे, गंगा जी के सौंदर्य को देखा, मोहित हुए, गंगा जी से विवाह करना चाहा। तो गंगा ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या है? बोली शर्त यह है कि हमारी जो भी संतति होगी, हमारी जो भी संतान होंगी, मैं उनका कुछ भी करूं, आप बीच में टोकोगे नहीं। आपने जब भी टोक दिया मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। शांतनु ने विचार किया, मां है, क्या करेगी? अपने अनुसार अपनी संतान का भरण पोषण करना चाहेगी, अपने अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करना चाहेगी, शर्त स्वीकार करेगी। कालांतर में समय व्यतीत हुआ, पहली संतान हुई। उस देवी ने पहली संतान को लिया और एक जलाशय में गंगा की नदी में प्रवाहित कर दिया। ये दृश्य जैसे ही शांतनु ने देखा, शांतनु का हृदय विदीर्ण हो गया। एक मां अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर देती है, लेकिन प्रतिज्ञा याद थी कि कुछ बोल नहीं सकता। 1 2 3 4 ऐसे 7 संतानें गंगा में प्रवाहित कर दी। जब 8वीं संतान गंगा में प्रवाहित करने जा रही थी, शांतनु को नहीं रहा गया, रोक लिया। अरे देवी, क्या करती हो? तुम इन पुत्रों की मां हो, आपको तनिक भी दया नहीं आती? अपने पुत्रों को आप गंगा में प्रवाहित कर रही हो। गंगा ने बताया कि ये जो 8 वसु थे, और मैंने संकल्प लिया था कि आपको इस मृत्यु लोक में मैं ज्यादा तड़पने नहीं दूंगी, आपको मृत्यु लोक से बहुत जल्दी मुक्त कर दूंगी। तो इस कारण से शाबस, ये ब्रह्मा के शाबस यहाँ पर आए थे। लेकिन हमारा जो संकल्प था, आपने जो प्रतिज्ञा ली थी कि बीच में टोकोगे नहीं, और टोकोगे तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, आपने टोक दिया, मैं आपकी जो 8वीं संतान है इसका भरण पोषण करूंगी और आपके योग्य बनाऊंगी इसे। ऐसा कह करके गंगा जी उस बालक को लेकर के चली गई। 26 वर्ष तक शांतनु ने तपस्या करी। 26 वर्ष बाद याद आई अपने पुत्र की, गंगा जी के पास गए, याचना करी, देवी वो मुझे पुत्र के दर्शन कराओ जो आप 26 वर्ष पहले लेकर के गई थी। गंगा मैया आई, इतना पराक्रमी था कि अपने बाणों के प्रभाव से गंगा के वेग को रोक दिया था। जब उस बालक के इस धनुर्धर विद्या को, उसके पराक्रम को देखा, परिचय पूछा गंगा मैया से, कहा ये बालक कौन है? तो कहा ये बालक आपका पुत्र है जिसे मैं लेकर के गई थी, इसका नाम देवव्रत है, बड़ा ही पराक्रमी है, धर्मनिष्ठ है, और मैंने इसे शिक्षा में पितृ भक्ति सिखाई। आपके प्रति ये आपका भक्त बनकर के रहेगा। ये शांतनु ने स्वीकार किया। एक दिन एक जंगल में कुटी बना करके रह रहे थे। पास में ही एक युवती नाव के माध्यम से पथिकों को नदी पार करा रही थी। शांतनु की दृष्टि जैसे ही उस स्त्री पर पड़ी, स्त्री के पास गए, उससे परिचय पूछा। उसने कहा मेरा नाम सत्यवती है, मुझे मत्स्यगंधा भी कहा जाता है। सत्यवती का ऐसा परिचय आता है कि ये जो सत्यवती थी, ये सुधनवा की पुत्री थी।
एक दिन किसी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए सुधनवा गए थे। इधर इनकी पत्नी रजस्वला हो गई थी, तो उन्होंने एक डोने में अपने तेज को समाहित करके एक पक्षी के माध्यम से अपनी पत्नी के पास भिजवाया। देखिए, जो आज विज्ञान चल रहा है वो विज्ञान पहले से ही था हमारे पास। आज जो टेस्ट ट्यूब, बेबी टेस्ट चलता है ना, बेबी टेस्ट ट्यूब के माध्यम से एक गर्भ रज और पुरुष के वीर्य को लेकर के दूसरे गर्भ में पुत्र को विराजमान कर दिया जाता है। ऐसे ही तेज को एक पक्षी के माध्यम से पत्नी तक पहुंचाया। वह पक्षी एक दूसरा पक्षी आया, आपस में झगड़ा करने लगे, वो डोना नीचे गिर गया। ब्रह्मा जी के साप से एक अप्सरा मछली बनी हुई थी, उस मछली ने उस तेज का भक्षण कर लिया, गर्भ ठहर गया। एक पुत्र ने गर्भ के अंदर पालन पोषण होने लगा। एक मछुआरे ने उसको पकड़ लिया, निषाद राज उसे पकड़ा, पेट चीरा गया तो एक बालक निकला। एक पुत्री और एक पुत्र, ये दो निकले। पुत्र तो वहां के राजा को दे दिया। ये जो पुत्री थी ये मछली के गर्भ से निकली थी, इसलिए इसके शरीर से मछली की बदबू आती थी, इसलिए इसका नाम मत्स्यगंधा भी रखा गया। इसे निषाद राज ने ही इसका पालन पोषण किया। इन्हीं के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास जी, पराशर जी ऋषि के माध्यम से। देखिए, पराशर जी जो थे वो परम ज्योतिषाचार्य थे, त्रिकालदर्शी थे। और पराशर जी उस समय जानते थे, जब नौका पे विहार कर रहे थे पराशर जी महाराज सत्यवती के साथ, तो पराशर जी ने अपने ज्योतिष ज्ञान से देखा कि अभी ऐसा मुहूर्त है, अभी ऐसा क्षण है, अगर इस स्त्री के गर्भ से कोई पुत्र जन्म लेगा तो वह समस्त संसार के कल्याण का हेतु बनेगा। तो पराशर जी ने कहा, बात रखी सत्यवती के सामने। सत्यवती ने कहा, मैं कुंवारी हूं। तो उन्होंने कहा कि आपका कौंवार्य नष्ट नहीं होगा। कोहरे को आदेश दिया और सत्यवती के माध्यम से ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। तुरंत अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त हुए और संन्यास लेने के लिए चले गए। वही सत्यवती, उनको देख करके महाराज शांतनु मोहित हुए। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती अपने पिताजी के पास लेकर के गई। पिताजी ने कहा, मुझे पता था कि कोई ना कोई राजा ही मेरी पुत्री को स्वीकार करेगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्री की मस्तक की रेखा को पढ़ा है और उन रेखाओं में लिखा हुआ है कि मेरी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा। तो ठीक है, अगर आप मेरी पुत्री पर मोहित हो, विवाह करना चाहते हो, करो, लेकिन आपको मेरे पुत्री के पुत्र को राजा बनाना पड़ेगा। ये बात तो शांतनु स्वीकार कर नहीं सकते थे, क्योंकि गंगा का पुत्र था देवव्रत, वचन दे चुके थे कि भीष्म ही राजा बनेगा। मना कर दिया, अगर आपकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो मैं आपकी पुत्री को अस्वीकार करता हूं। चले गए वहां से। लेकिन इतना मोहित हो चुके थे वो सत्यवती के रूप पर, सौंदर्य पर, रातों को नींद आना बंद हो गई। रुदन करते रहते, आंखों से झरझर आंसू बहते रहते। देवव्रत को यह सहन नहीं हुआ, पूछ लिया, पिताश्री क्या बात है, आप कई दिनों से बड़े उदास रहते हो, विचलित रहते हो, कारण क्या है? नहीं बताया। उनका जो सारथी था उससे पूछा, बताया कि पास में ही एक सत्यवती नाम की स्त्री रहती है, आपके पिताजी उस पर मोहित हैं, विवाह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे हैं, उनके पिताजी कहते हैं कि उनकी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा। इस प्रतिज्ञा को अस्वीकार किया, इसी कारण से आपके पिताजी दुखी हैं। देवव्रत जो खुद शादी की अवस्था में है, वो अपने पिताजी का रिश्ता लेकर के गए हैं निषाद राज के पास। कहा कि आपकी जो प्रतिज्ञा है, आपने जो शर्त रखी मेरे पिताजी के साथ, मैं उस शर्त को स्वीकार करता हूं।
आपके पुत्री का पुत्र ही राज सिंहासन पर विराजमान होगा। निषाद ने कहा ठीक है, आप कहते हो कि मेरी पुत्री का पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा। आगे की समय को किसने देखा है? आप द्वेष ना करो, आपकी संतति ने दोष कर दिया तो, आपके पुत्रों ने द्वेष कर दिया तो, आपके पुत्र कहने लगे कि राजगद्दी के अधिकारी हम हैं, तो क्या होगा? क्योंकि आपका तो क्षत्रिय ब्लड है, क्षत्रिय खून है, तो सारी जनता आपके पक्ष में खड़ी होगी। मेरे पुत्री के पुत्र को कौन भाव देगा? भीष्म पितामह देवव्रत ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं गंगे शांतनु का पुत्र देवव्रत समस्त दिशाओं को साक्षी मान करके आज ये प्रतिज्ञा करता हूं, आज जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। आप देखिए पिता के प्रति निष्ठा, अपने पिता की प्रसन्नता के लिए, अपने पिता के सम्मान के लिए वो देवव्रत उन्होंने प्रतिज्ञा करी, और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करी, आकाश मार्ग से भीष्म 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 की ध्वनि प्रकट हो गई, आकाश मार्ग से पुष्पों की वृष्टि की गई है। ऐसी होती महाराज पुत्र भक्ति, संतति का प्रेम पिता के प्रति। सतवती को साथ में लेकर के गए, पिताजी से सारी बात बताई। पिताजी ने देवव्रत को हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके कहा, पुत्र आपने जो प्रतिज्ञा की है ये भीष्म प्रतिज्ञा है। आपका नाम आज से भीष्म है। आपने जो मेरे प्रति ये भक्ति दिखाई है ना, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, और उस प्रसन्नता में आपको एक वरदान देता हूं कि आज से आप को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उनके पिताजी ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। आप जब चाहो तब अपने प्राण त्यागोगे, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक मृत्यु काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भीष्म पितामह, दुर्योधन भीष्म पितामह कोई साधारण योद्धा नहीं। जहां भीष्म पितामह अपने डगों को आगे बढ़ाते हैं, जितनी पृथ्वी पर डग फैला दें, पृथ्वी हाथ जोड़ करके स्वीकार करती है कि आज से मैं इतनी आपकी हुई। युद्ध में गर्जना कर दे तो शत्रु सामने भयभीत होकर के भाग जाता है, अस्त्र शस्त्र छोड़ देता है, वो भीष्म पितामह। दुर्योधन कहता है कि आप ऐसा विचार ना करना कि सामने वाले पक्ष में ही महारथी धनुर्धारी खड़े हुए हैं। नहीं, हमारे पास आप हो, हमारे पास भीष्म पितामह। भवान भीष्मश्च, फिर नाम लेता अपना सबसे फेवरेट। दुर्योधन का सबसे फेवरेट है कर्ण। कहता कर्णश्च, कर्ण है, कृपश्च कृपाचार्य है, समितिंजय अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्तिस्तथैव च।